मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमौगणि मंगलम कुंद कुंदाय जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। वीतरागी देव शास्त्र श्री जैन सिद्धांत प्रवेश का अपने अध्ययन में है। इसमें प्रश्न चल रहा है विश्व किसे कहते हैं। शुरू में प्रारंभ में हमने जैन किसे कहते हैं बता सकते हैं? जैसे जिन्हें भगवान अच्छे लगते हैं। अच्छे लगना माने उनका दर्शन अच्छा लगता है, उनका ज्ञान अच्छा लगता है, उनका चारित्र अच्छा लगता है, उनका चिंतन, उनका मंथन, उनकी दिव्य ध्वनि, यहाँ तक ज्यादा क्या कहें सब अच्छा लगता है। और ज्यादा क्या कहें, हम उन जैसे बन जाना चाहते हैं, हो जाना चाहते हैं। जैन किसका नाम? जो भगवान बन जाना चाहे। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, उसकी बात है। सिद्धांत अर्थात सिद्धपना ही है अंत जिसका, सिद्धपना ही है अंत जिसका, अर्थात जिसके पढ़ने के बाद, सुनने के बाद सिद्धांत किसको कहिए? जिसको पढ़ने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, अनुभवने के बाद हम अपने को सिद्धों जैसा वेदन करने लगे। प्रथम तो वेदन करें और फिर उसके रिजल्ट में सिद्ध हो जाएं। सिद्धपना अनुभवते 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 सिद्ध होना है। क्या कहा? मनुष्यपना अनुभवते अनुभवते, पुरुषपना, स्त्रीपना अनुभवते अनुभवते भगवान नहीं बनते हैं। सिद्धपना अनुभवते 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 प्रभुता का अनुभव करो और प्रभुता प्रगटाओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। दो घड़ी बस ओनली, दो घड़ी निज नाथ के नजदीक में आओ, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। इस शुरुआत हो गई आज की कक्षा की। प्रभुता का वेदन करते करते प्रभु बनना है। प्रभुता का वेदन कैसे करें? अभी ये प्रश्न आ गया, प्रभुता का वेदन कैसे करें? तो पहला ही प्रश्न हुआ प्रवेश का माने कैसे समझे, वो प्रभुता का विषय कैसे समझें, भगवान बनने का विषय कैसे समझें। तो पहला ही प्रश्न आया विश्व किसे कहते हैं। प्रश्न क्या हुआ? विश्व किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? छह द्रव्यों के समूह को। इसकी चर्चा कल प्रातःकाल और शाम को हो गई, परंतु अभी इसमें माल बहुत है, मैं थोड़ा सा इसमें और लेना है। अभी और लेंगे लेकिन आगे लेंगे, आज थोड़ा परिचय कराना है। देखो अभी हो सकता है नए नए बालक हैं तो इनको छह द्रव्य की परिभाषा भी नहीं मालूम हो, और बुजुर्ग हैं जितने जिन्होंने गुरुदेव श्री को भी सुना है उनको छह द्रव्य का नाम मालूम है, परिभाषा मालूम है, लेकिन परिचय मालूम नहीं है। क्या कह गए? परिचय नहीं मालूम। यदि परिचय मालूम हो तो क्या होगा, वो आज की सभा के अंत में मालूम पड़ेगा। यदि परिचय हो गए तो बाद में मालूम पड़ना चाहिए। मैं सरल भाषा में कहूं तो हमें किस पर मोहित होना चाहिए? छह द्रव्यों के समूह है, छह द्रव्यों का समूह। हमें किस पर मोहित होना चाहिए? हमें किस पर अट्रैक्शन होना चाहिए? हमें किसको देखना चाहिए, किसको अनुभवना चाहिए, किसके लिए हमारा आखा जीवन समर्पित हो जाना चाहिए? ये मेरा प्रश्न है। इसकी सभा के अंत में आपको निर्णय करना है। आज आपको ये डिसीजन लेना है, ठीक है? किस पर मोहित होना है? जो कुछ विश्व दिखाई दे रहा है, व्यापार धंधा हो कि घर का काम हो कि स्त्री पुत्र मकान दुकान हो, जो हो सब लगा लेना आप, सब सब बद्धू
उसमें किस पर मोहित होना, किसको देखना, किसका रस लेना। यदि हम सरलता से कहें तो आपको तो व्यापार का बहुत रस आता है, लाख रुपया हो गया, करोड़ रुपया हो गया, अर्जों रुपया हो गया, तो फिर मोहित किस पर हैं आप, किस पर हैं? ये तो महिलाएं हो ने, बहनें हो में तो घर में रसोई में ये रसगुल्ला बना लेते हैं, हम तो ऐसी मिठाई मैसूर पाक बना लेते हैं, और क्या क्या बना लेते हैं। हमको तो इतनी सिलाई कढ़ाई आती है, हम तो ऐसा कर लेते हैं, ऐसी पेंटिंग ड्राइंग, ऐसी ऐसी सब समझ गए ना। तो 24 घंटा कहाँ देखते हो? तो फिर यदि आप मोक्ष हो, आपने गुरुदेव श्री को सुना है, जिनवाणी पढ़ी है, तो आपको तो उस पर मोहित ही नहीं होना चाहिए ना। पकड़ में आया हमारा प्रश्न, उस पर तो मोहित ही नहीं होना चाहिए। अभी आपको इसका तो बड़ा क्या कहना, ग्लेडनेस, बहुत ऐसा लगता है कि हम तो कोई बहुत बड़े पहुंचे हुए हैं। पहुंचे हुए समझते ना हिंदी में, आउटस्टैंड क्या हम तो ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, हम तो कुछ स्पेसिफाइड, अरे कुछ नहीं है, तुम प्रभु हो, आनंद से भरपूर भगवान हो, आनंद से भरपूर भगवान। यहाँ जितने बालक हैं, जितने सभी हो, सभी नाम नहीं लूंगा बार बार, सभी लगाना, जितने उपस्थित हैं वो सब तो सिद्ध हैं, स्वभाव से सिद्ध हैं और भविष्य के सिद्ध हैं। 3 लोग हमारी पूजा करे, अर्चना करे, अरे रे प्रातः काल उठकर हमारा स्मरण करेगा जगत। अभी सुबह उठ के क्या बोलते हैं आप? नमोकार मंत्र बोलते हैं, तो पंच परमेष्टि को स्मरण करते हैं। ऐसे पंच परमेष्टि पद में शोभायमान हो, ऐसे तुम हो। सिद्ध भगवान को रोटी बनानी चाहिए, सिद्ध भगवान को ड्राइंग पेंटिंग करनी चाहिए, सिद्ध भगवान को लाख रुपया कमाना कि करोड़ कमाना, क्या कमाना? बोलो ना, क्या कहना? तुम सिद्ध हो, अरे तुम्हारे पंच कल्याणक होंगे, तुम्हारे विधान मांडे जाएंगे, तुम्हारी जय जयकार की जाएंगी। ये हम पाठशाला में बच्चों को सिखाते हैं, ये तो आपको भी सिखाना पड़ रहा है। मैं क्यों कहता हूं, नए लोग आए हों, भगवान भगवान भगवान, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भगवान माने छोटी मोटी बात नहीं है। 3 लोग का नाथ, त्रिलोक पूज्य बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और बनना ये कहना पड़ रहा है, सचमुच तुम ऐसे हो, हैं? गे ही पे ग्रह में न रचे, पे जलते भिन्न कमल है? नगर नारी को प्यार यथा कांधे में हेम अमल है। क्या है वो? जजे हैं, जजे हैं, पे सुरनाथ, पे सुरनाथ जजे हैं। सुरनाथ, सुरनाथ माने इंद्र, एक भवावतारी इंद्र, एक भव में अभी जन्म लेगा, मनुष्य होकर मोक्ष में जाएगा, भगवान बन जाएगा। वो भी आपकी पूजा कर सकता है, अब भी आपकी आरती उतार सकता है, अब भी आपकी प्रशंसा कर सकता है। कब? यदि आप अपनी प्रभुता का अनुभव करो तो। व्यापार धंधा नहीं छूटेगा, चिंता नहीं करना, लेकिन व्यापार धंधा में मोहितपना छूटेगा, मग्नपना छूटेगा, अट्रैक्शन छूट जाएगा। मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं, मैं सुंदर हूं, मैं असुंदर हूं, मैं ऐसे व्यापार करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, हम ऐसी रसोई करते हैं। इस 2 में सब ले लेना आप, जितनी कलाकारी हो, गायन की कलाकारी, बोलने की कलाकारी, प्रवचन की कलाकारी, सोन प्रभु सोन, सिद्ध भगवान हो तुम प्रभु हो। अभी ये 6 द्रव्य के माध्यम से समझनी, इतनी चर्चा 6 द्रव्य के माध्यम से। पहला कौन था 6 द्रव्य में? पहला कौन था? जीव। कौन था? अभी एक साथ बोलना, इसलिए मजा आएगा आपको। 6 द्रव्य में पहला कौन है? जीव। सबको याद हो जाए ना, नए लोगों को। 6 द्रव्य में पहला कौन है? जीव। जीव कौन है? सड़क पे। 6 द्रव्यों में मैं हूं, तो मैं कैसा हूं? तो जीव का लक्षण दिया, ध्यान से सुनना। पूरे जिनागम में राग से जीव की पहचान नहीं कराई, क्रोध से जीव की पहचान नहीं कराई, विभाव से जीव की पहचान नहीं कराई। जीव किसे कहते हैं? चेतना लक्षणम, उपयोगो लक्षणम, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञायक, ज्ञान दर्शनमयी, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग। इतने सारा वाक्य बोल दिए, कठिन नहीं समझना। ये 5-6 में से एक भी समझ में आ जाए तो समझना, सब समझ गए। ज्ञाता दृष्टा कहो, ज्ञायक कहो, जाड़नार कहो, तुम्हें जो कहना है कहो, बराबर? ये पकड़ लेना है। और समय सारजी के कलश नंबर 1, जाड़नार के ज्ञान को
જ્ઞાન બી હે, જાણનારને જ્ઞાનમાં સુખ બી છે અને જ્ઞાન પણ છે. ज्ञायक के ज्ञान में, जाननार के ज्ञान में, ज्ञायक के ज्ञान में ज्ञान भी है और क्या है, सुख भी है. और पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल के जानकार को ज्ञान भी नहीं है, सुख भी नहीं है. कलश एक, समय सार जी का कलश एक, टीका का फिर से नई बात है. क्या कहा? भाविश क्या कहा? तुमको आगे बैठना है, ये नए नए लड़कों को आगे बैठना है, सभी ध्यान रखना. अभी इनको रिजर्वेशन दो आगे बैठने का. क्या कहते फिर से कोई बात नहीं. क्या गजब है. मैं इतनी बिल्डिंग जानता हूं, इतना बिजनेस जानता हूं, इतनी रसोई जानते हैं, इतनी इतनी दुनिया की जानते हैं, पूरा वर्ल्ड का जनरल नॉलेज जानते हैं. भगवान कहते हैं ज्ञान भी नहीं है न सुख भी नहीं है. और अभी गुरुदेव श्री को सुना हो तो अनात्मा है, अनात्मा. अब भी बोला अनात्मा है, हम उसको आत्मा ही नहीं बोलते. ऐसी बात समझो. कोई बहन रसोई बनाने में बहुत अच्छी, और उसने बहुत रसोई बनाई और पूरे बॉम्बे वालों को खिला दी और खुद ने नहीं खाई और फिर भूख से मर गई. तो कैसी है वो? उसकी कलाकारी कितनी जोरदार है भोजन बनाने की. बोलो, भोजन बनाने की कलाकारी कितनी बढ़िया है. खुद तो भूखा मर गई और सारे बॉम्बे को सेटिस्फाई किया. ऐसे ही अनंत काल बीत गया. 6 द्रव्यों के मेल में, विश्व के व्यापार में मैं सबको राजी करता रहा और भगवान आत्मा कोरा रह गया. है केवड़ी आगड़ रह गयो कोरो. कौन रह गया? वो सड़क पे कोई कौन रह गया कोरा? अरे रे प्रभु सुनो. इसलिए कहने पहले नंबर जीव, पहला नंबर जीव का लक्षण जानना है. पंडित जी हम तो रागी द्वेषी हैं. तुम आगम का उल्लंघन करते हो. जो अपने को रागी द्वेषी माने, राग द्वेष से आत्मा का परिचय करने जाए, वो जैनी नहीं है. क्योंकि जीव का परिभाषा में, जीव के लक्षण में उपयोग लक्षणम, ज्ञान दर्शन, जानना देखना. समझ में आ रहा भैया? क्या नाम है तुम्हारा? रात को प्रश्न पूछते थे भाई छोटा है. विवेक. समझ में आया विवेक? सुनना भैया ध्यान से. क्या कहा? तुम्हारा लक्षण क्या है? जानना देखना. और जहां जानना देखना है वहां सुख है, जहां जानना देखना नहीं वहां सुख भी नहीं है. ये न्याय लगा, न्याय याद रखना. क्या बोला बेटा? जहां जानना देखना है वहां पर सुख भी है और जहां जानना देखना नहीं वहां सुख भी नहीं. बराबर याद रखना. हो ये चाबी है, ये मेन चाबी है बिल्कुल मोक्ष जाने की. इतनी चाबी याद रही तो काम हो जाएगा. बस याद रखना. क्या कहा भावेश? हाँ बोलो. नहीं सुना? स्पीकर. हाँ, जानना देखना वहां क्या है? सुख. और जहां जानना देखना नहीं वहां सुख भी नहीं. पकड़ना. अभी ऑपरेशन होने वाला है. बस मैंने तो इंजेक्शन पहले से इसलिए दे दिया कि वो थोड़ा सा आपको तकलीफ नहीं हो. फिर से. अरे जीव की परिभाषा में तो जानना देखना कहा है. और जब जब तुम मैं अनुभव करता हूं, मैं आप अपने को मैं अनुभव करते हो. मैं तो कहां से अनुभव करते हो? तुम कौन हो बेटा? लड़का हो कि लड़की हो? जी हो. लेकिन अभी क्या लगता है कितने बरस के हो तुम? 12 बरस की. यही तो गड़बड़ हो गई. कोई बात नहीं, कोई बांधा नहीं हो. अभी समझो, पहले समझो. अरे रे प्रभु, लेकिन जो 12 बरस का है उसको जानता नहीं है. 12 बरस का जो है ना वो ये नहीं जानता कि मैं 12 बरस का हूं. और वो जानता नहीं ना, इसलिए उसमें सुख भी नहीं है. शरीर में सुख नहीं, ये कहना है हमको. शरीर में ज्ञान नहीं है, शरीर में सुख नहीं है. तो दूसरा पुद्गल द्रव्य हो गया. दूसरा कौन सा हो गया? पुद्गल द्रव्य. दूसरा कौन सा हो गया? पुद्गल. पहला कौन सा था? जीव. जीव में क्या था? राग द्वेष. राग द्वेष से अपनी पहचान करोगे. मैं तो बड़ा क्रोधी हूं, ऐसी पहचान करोगे. मैं तो बहुत रागी द्वेषी हूं, बहुत पापी हूं, बहुत गंदा गंदा विचार करता हूं, ऐसा परिचय करोगे आत्मा का. तो आत्मा का अनुभव 3 काल में भी आने वाला नहीं. एक भाषा सरल है. गुरुदेव श्री की भाषा में कहो तो भाषा सादी है, पर भाव घणो गंभीर है. बरस समझ. फिर से क्या कहना है भैया? अपना परिचय इस तरीके से मत करना. अब जीव में जो गलती होती थी वो बता दिया. बराबर. अभी पुद्गल. नंबर 2 कौन था? पुद्गल.
पुद्गल जानता है कि नहीं? पुद्गल में सुख है कि नहीं? बराबर। अभी देखो, मैं चला जाऊं तब आप इसकी परिभाषाएं याद करना, पाठशाला में पढ़ लेना। जो समझदार है उन्हें बताने की ज्यादा जरूरत नहीं है। पुद्गल में स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल। खास विशेषता यह है कि पुद्गल दिखाई नहीं देता, परंतु जो दिखाई देता है उसका नाम पुद्गल है। नहीं समझ में आया? विवेक समझ में आया? पुद्गल दिखाई नहीं देता, पर जो दिखाई देता है वो पुद्गल है। क्या मतलब? असली पुद्गल द्रव्य जिसको कहते हैं वो तो एक परमाणु है, वो तो दिखाई देता नहीं है। लेकिन जो ये दिखाई दे रहा है, ये माइक दिखाई देता है, ये लकड़ी दिखाई देती है, ये वस्त्र दिखाई देता है, ये कपड़ा दिखाई देता है, ये रोटी दिखाई देती है, सब जो दिखाई देता है ये पुद्गल का समूह होने से पुद्गल है। परंतु असली पुद्गल द्रव्य जो परमाणु है वो तो दिखाई देता नहीं। जीव दिखाई देता है? नहीं। पुद्गल दिखाई देता है? नहीं। जो दिखाई देता है वो क्या है? पुद्गल स्कंद कहो ना, पुद्गल भी कहो, चलेगा। बराबर। अच्छा, तो फिर पुद्गल में सुख है कि नहीं? पुद्गल में ज्ञान है कि नहीं? अभी आखा जीवन कहां चला जाता है? कहां चला जाता है? कपड़ा धो, रोटी बनाओ, इधर से चलो, बोलो बोलो, बराबर। ये अशुभ में गया, अशुभ में गया। चलो पंडित जी, हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो बिजनेस से निवृत्ति ले ली है, खूब शास्त्र पढ़ते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और खूब प्रवचन करते हैं। ये तो ठीक है ना? ये तो ठीक है ना? कि सुन अब सुन, ये शुभ आचरण दिखाई देता है ना, ये भी पुद्गल है। ये भाषा वर्णना पुद्गल है, ये शास्त्र पढ़ने की प्रवृत्ति ये पुद्गल है, मंदिर जाने की प्रवृत्ति। एक घबराना नहीं हो, मंदिर अभी देखो, अभी तो न्याय की पढ़ाई चलती है, अभी इसमें निश्चय व्यवहार नहीं चलता, ध्यान रखना। ये नया की चर्चा चल रही है, वस्तु व्यवस्था चल रही है, दुनिया कैसे है, वस्तु छह द्रव्य कैसे हैं, वो ज्ञान करा रहे हैं। अभी हम निश्चय व्यवहार का उपदेश नहीं दे रहे हैं। और घबराना नहीं बिल्कुल भी। अभी भगवान का दर्शन करना भी यह छह द्रव्यों का बिजनेस हो रहा है, और भगवान की प्रतिमा दिखती है, वो पुद्गल दिखता है। यदि हम उस प्रतिमा पर मोहित होते हैं तो भगवान कहते तुम विश्व पर मोहित हो गए। देखो, स्त्री पुत्र मकान दुकान का नंबर तो पहले ही काटा है अपन, अभी उधर झांक के नहीं देखना कि ठीक है तो हम मंदिर छोड़ देंगे और वो बिजनेस करेंगे, ये तो बात ही नहीं। पहले ही बिजनेस को तो पहले ही छोड़ा, नहीं छोड़ा, रोटी बनाने को तो पहले ही छोड़ दिया, बराबर। अब ये क्या आ गया कि मंदिर आए तो अच्छा है ना। अभी ध्यान से सुनना, हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने गुरुदेव श्री को सुना है, पढ़ा है, समझा है, अभी भी पढ़ते हैं, लेकिन दे आर सेटिस्फाइड, दे आर सेटिस्फाइड। कहां सेटिस्फाइड हैं? हम तो इतना करते हैं, तो 5 घंटा पढ़ते हैं, 4 घंटा सामयिक करते हैं, 3 घंटा ऐसा करते हैं, नवकारती गिनते हैं और कैसेट सामर्थते हैं, और बोलो तो गुरुदेव को जोते हैं और पढ़ते हैं। सुन प्रभु सुन, ये सब भी बुरा तो नहीं मानोगे? थोड़ी कह दो, कह दो। ऐसा कहता हूं इसका मतलब खतरा है, खतरा नहीं लेना आप लोग, इसलिए मैं कहता हूं खतरा है, खतरा नहीं लेना। सुना प्रभु, भगवान कहते हैं, गुरुदेव श्री ने फरमाया है कि शुभ अन्य अशुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति ने अशुभ प्रवृत्ति, ये चारों से भगवान आत्मा का भेदन नहीं होगा, ज्ञान की दृष्टि नहीं होगी, तुम आखिरकार विश्व में ही मोहित रह गए। अभी भी वो खतरनाक बात नहीं बोली जो मुझे अब बोलनी है, अब बोलता हूं, बुरा तो नहीं मानोगे, गड़बड़ तो नहीं करोगे? हाँ सुनो, जैसे बड़ा मुझे डर लग रहा है। सुनो प्रभु सुनो, शास्त्र पढ़कर यदि तुम शास्त्र पर मोहित हुए हो, भगवान आत्मा भिन्न वेदन में नहीं आया, उस पर मोहित नहीं हुए, तो शास्त्र पढ़ना हो कि बाजार का छापा पढ़ना हो, दो ही बराबर है। थोड़े मैंने डरते डरते बोला हो। हमारे एक आत्मानंद जी हुए हैं, ब्रह्मचारी आत्मानंद जी, गुरुदेव श्री के संयोग में रहे हैं, अभी शांत हो गए, 105 बरस की उम्र। तो ऐसा बोलते थे, चाहे रेलगाड़ी की सीटी सुन लो कि भगवान की दिव्य ध्वनि सुन लो, दो ही बराबर है। क्या कह गए? ऐसा इतना खतरनाक बोलते थे।
इसमें कहना क्या है? अशुभ का निषेध हम पहले कराए हैं, पापाचरण का निषेध पहले कराए हैं। अभी कोई जीव शुभ आचरण करता है, निवृत्ति ले ली है, व्रत उपवास करता है, दया दान करते हैं, उपवास करते हैं, अरे मुनि दीक्षा ले लेते हैं, बहुत कैसेट सुनते हैं, लेकिन सेटिस्फाई कहां है? पंडित जी हमारा जीवन तो बहुत बढ़िया जा रहा है। कितना बढ़िया जा रहा है? किसके बल पर बोलते हो बहुत अच्छा जा रहा है? वो तो पुद्गल है, वो तो पुद्गल की क्रिया है। शास्त्र, अभी बुरा नहीं मानना हो, शास्त्र तो पुद्गल है ना, और शास्त्र खोलने में तो धर्म द्रव्य का निमित्त है ना, और एक देखो विराजमान है तो स्थिर है, तो अधर्म द्रव्य का निमित्त है ना। आकाश द्रव्य ने जगह दी है ना, और काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन हुआ है ना। काल द्रव्य के निमित्त से बांस का कागज बन गया, कागज से छप गया, छप के इधर आ गया, ये कैसे हुआ? काल द्रव्य के निमित्त से हुआ। तुमने क्या किया? लेकिन ये कहता है कि नहीं नहीं ये लोग खराब है, बिजनेस में लगे, मैं बहुत अच्छा हूं। अच्छा तो हो, क्या कहा? अच्छे तो हो, तीन लोग के नाथ जैसे हो, प्रभु हो, आनंद की मूर्ति हो, परंतु जिसके बल पर अच्छा मानते हो वो मिथ्यात है। क्या कह गए? क्या कह गए? जिसके बल पर, बल काय का है? बल रात्रि में बात आई थी, प्रभु किसको कहना, प्रभुत्व किसको कहना जो जिसको पर का आश्रय ना हो, पर का बल ना हो, पराधीनता से प्रभु होना है। बोलो समझना अच्छी तरह से। कितने द्रव्य की चर्चा हुई जी? दूसरा कौन सा हो गया? पुद्गल। पुद्गल में ज्ञान है कि नहीं? नहीं। सुख है कि नहीं? नहीं। अभी ध्यान से सुनना। तो फिर हम ये जिनवाणी पढ़े कि नहीं पढ़े? इसमें तो ज्ञान और सुख है ही नहीं। सच्चा जवाब सुनाऊं कि बिल्कुल मत पढ़ो। क्या कह रहे हैं? बिल्कुल मत पढ़ो, परंतु अब बस परंतु छापा मत पढ़ना उपन्यास नहीं पढ़ना। यदि तुम भगवान जिनेन्द्र देव को नहीं दर्शन करने आओ तो चले, लेकिन फिर तीन लोक में अन्य कहीं मत देखना, ये शर्त है। क्या कह रहे हैं? एक पूजा में पढ़ते नहीं, पूजा के पीछे एक पाठ पढ़ते हैं, नाथ तुम्हारी पूजा में सब पक्का है, सब और उसमें लिस्ट दिए हैं, नहीं मूल्य से मंद भाव का व्रत तप आदि स्वाहा। व्रत तप आदि, जब तप का भी निषेध कर दिया तो दर्शन का निषेध और शास्त्र पढ़ने का निषेध आ गया। लेकिन एक शर्त है, अगली लाइन में शर्त है, अगली लाइन में बस अभेद में द्रगुण पर्याय का भेद भी जहां नहीं है ऐसे आत्मा में, बस अपने में, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। ये शर्त है। मैं तो और इसको थोड़ा अच्छी, इसको क्या कहना, पुष्ट करता हूं इसको। धन्य वे नहीं है जो भगवान का दर्शन करते हैं। क्या कह रहे पंडित जी? वैसे ही तो दर्शन करने नहीं जाते लोग हमें मालूम है, चिंता नहीं करो। सुनो प्रभु सुनो, धन्य वे नहीं है जो दर्शन करने जाते हैं, धन्य वे हैं जो आत्मा में ऐसे रमे हैं कि अब तीन काल में दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। धन्य वे दिगंबर मुनिराज दर्शन करने नहीं जाते, भगवान के दर्शन करने का कोई बाधा नहीं है। धन्य है कि नहीं? अपन धन्य। सुनना ध्यान से, जब भगवान का दर्शन करना ही धन्य नहीं कहा जाता हो, वह स्त्री पुत्रादि को जोबे, मकान दुकान को जोबे, व्यापार धंधा जोबे, उसको तो हम पुद्गल में कहते हैं। पुद्गल में कि तुम 24 घंटे उस पुद्गल पर मोहित हो जहां ज्ञान नहीं है और सुख नहीं है। तुम उस व्यापार धंधा पर मोहित हो, उस छापा और नॉवल और उपन्यास और कॉमिक्स, बच्चे हैं तो कॉमिक्स भी, उस पर मोहित हो जिसमें ज्ञान भी नहीं है और क्या नहीं है। श्रीमद जी को तो आपने बहुत सुना पड़ा होगा, इसमें मुझे कोई शंका नहीं है, हैं? नाम सुख अनंत दुख प्रेम त्या विचित्रता। आगे सुना है?
क्या? नाम सुख, नाम सुख। टेलीविजन का सुख, नाम सुख, नाम है। पेप्सी पीने का सुख क्या है? नाम सुख। अनंत दुख पैसा कमाने में क्या है? नाम। मूर्खों की दुनिया में होगा, भगवंतों की दुनिया में सुख नहीं है। नाम सुख, अनंत दुख, प्रेम त्या 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 है। और क्या? नाम दुख अनंत सुख, तारही न मित्रता। वहां मित्रता नहीं की जहां नाम है। नाम तो दुख क्या है? क्यों? देखो पंडित जी पंखा नहीं लगाते बेचारे, देखो तो सही इनकी किस्मत में पंखा ही नहीं है। एक दृष्टांत, मुनिराजों को देखो नग्न दिगंबर, अरे रे गर्मी में नंगे पांव, अरे रे अरे। नाम दुख और अंतर में अनंत सुख, और त्यार ही न मित्रता। उघाड़ न्याय नेत्र ने, निहाड़ तू निहाड़ तू। एक बार देख तो, न्याय से देख, न्याय से। पूरा जीवन कहां गया? किस पर मोहित होने में चला गया? उद्गत में। बराबर। तो ये दो बातें तो अपने संक्षेप में ले ली, अभी संक्षेप कहता हूं इसको। अब तो गड़बड़ तो नहीं होगी मेरे ख्याल से। जो जीव यहां से उठकर सीधे जंगल जावे, उसे देव दर्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, शास्त्र पढ़ने की कोई अटक नहीं है। लेकिन ज्यां सुधी जब तक आप में ऐसी दशा नहीं आ जावे, तब तक कदाचरण से, दुराचरण से बचना और सदाचरण में लगना। और सुनो, मंदिर जाना तो क्यों जाना? शास्त्र पढ़ना तो क्यों पढ़ना? कि हम शास्त्र पढ़ने लायक ना रहें इसलिए पढ़ना। क्या कह रहे हैं? हम देव दर्शन के लायक ही नहीं बने रहें, बल्कि हम स्वयं दर्शन योग्य बन जाएं, लोग हमारे दर्शन करें। हैं? सुनना तो इसलिए सुनना कि अब सुनने योग्य नहीं रहे। कब तक सुनेंगे प्रभु? केवड़ी केवड़ी आगड़ रह गयो, और किसको सुने? सर्वज्ञ भगवान को सुन लिया, मुनिराजों को सुन लिया, दीक्षा ले ली, सब कर लिया, फिर भी कोरा रह गया। बराबर है? तो पढ़ना कब तक पढ़ना? जब तक पढ़ने लायक ना रहे। समझ आएगा कुछ? इसमें बहुत मर्म है। इसके दो अर्थ हैं। एक तो मुनि दशा आ जावे तो हम पढ़ने लायक नहीं रहे, और एक बात ऐसी है कि आंख नाक कान खराब होवे, उससे पहले इतना पढ़ लो कि समाधि मरण शांति से हो जाए। ऐसा नहीं हो जाए कि कान ठीक नहीं रहे तो हम पंडित जी आंख ठीक रहे, आंख ठीक रहे, आंख ठीक रहे। अब वो तो रहेगी नहीं। फिर दुख 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 दुख, आंख नहीं रही, भगवान का दर्शन कैसे करें? सारा धर्म चला गया। कान ठीक नहीं रहा मरते समय, अरे रे मेरा सारा धर्म चला गया। सुनो, आत्मा का धर्म आत्मा के आश्रित है। कान खराब हो तो होने दे। कान में ज्ञान नहीं, कान में सुख नहीं, और कान के आश्रय करने वाला जैनी नहीं। कड़क बात। क्या नहीं? अच्छा एक सही सही बताओ, मरते समय आपको कैसा चाहिए शरीर? कान कैसा चाहिए? आंख कैसी चाहिए? समाधि नहीं होगी, हो समाधि नहीं होगी। पहले ही नक्की करो ये पुद्गल है, इसमें ज्ञान नहीं है, इसमें सुख नहीं है, और इसके आश्रय से ज्ञान भी नहीं है और सुख भी नहीं है। तो इतना ज्ञान कर लो अभी, जब तक कान अच्छे हैं। कान खराब हो गए उससे पहले अब मुझे सुनना ही नहीं, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या नक्की कर लो? 6 द्रव्यों के समूह में जीव जाननार है, वही सुखमय है, वही मोहित होने योग्य है, वही रमने योग्य है, जिस प्रकार से पढ़ लिख करके भी वही समझने योग्य है। बराबर? पुद्गल का बता ही दिया, ज्यादा नहीं कहना चाहिए अभी। आगे चलो, धर्म द्रव्य किसको कहते हैं? धर्म द्रव्य किसको कहते हैं? देखो सुनो, मैं थोड़ा थोड़ा मिथ्यात्व भी सिद्ध करते जाए। मिथ्यात्व, जीव जाननहार है, जानने वाला है, और करनार मानता है, रागी देशी मानता है, ये मिथ्यात्व है। मिथ्या छोड़ने का उपाय हो गया जीव की परिभाषा में से। अब अपने को क्या मानोगे? जानने वाला कि करने वाला? राग देश का करने वाला कि शरीर का करने वाला?
जानने वाला, बराबर। ये मिथ्या छूटा। एक अभी पुद्गल में क्या हुआ, मैं पुद्गल का कर सकता हूं ना, मैं व्यापार चला सकता हूं, मैं कपड़ा धो सकते हैं, मैं बिल्डिंग बना सकता हूं, ये मिथ्या। पुद्गल के स्पर्श रस गंध वर्ण का कर्ता वो है, तुम उसके कर्ता नहीं। ये दो। अभी तीसरा धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य, मैं पुद्गल से सुखी होता हूं, ये मिथ्यात्व। मैं टीबी से सुखी होता हूं, क्या है, मिथ्यात्व। अभी घबराना नहीं, इसको सिद्ध करेंगे अगले प्रवचनों में। मैं सोचता हूं धीरे धीरे करें, एकदम नहीं। अच्छा आगे चलो। और धर्म द्रव्य में क्या हुआ, जीव और पुद्गल को, किसको बोलो, किसको किसको, जीव और पुद्गल को गमन करते हुए, कौन से क्या करते हुए, देखो ये उंगली हिल रही है ना, यहां जीव भी है, जीव है ना, और ये पुद्गल भी है। तो दोनों गमन करें तो, दोनों गमन करें तो जीव और पुद्गलों को गमन करते हुए, जीव और पुद्गलों को गमन करने में, हिलने में, क्रिया करने में जो निमित्त, उसका नाम धर्म द्रव्य। धर्म द्रव्य किसका नाम, जीव और पुद्गलों को, किसको किसको कैसे करते हुए, गमन करते हुए। स्वयं गमन नहीं करे तो नहीं। मछली स्वयं तैरना चाहे पानी में तो पानी निमित्त है, पानी, मछली नहीं तैरे तो। रेलगाड़ी चले तो पटरी निमित्त है, नहीं चले तो, ये तो सरल हो गई। बाकी आप पढ़ना, मेहनत करना थोड़ा। तो यहां धर्म द्रव्य के निमित्त से क्या हुआ, गमन हुआ, निमित्त से, बराबर। अधर्म द्रव्य किसको कहना, कि जीव और पुद्गल जो चल रहे थे ना, वो ठहरे। तो जो ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहरने में निमित्त, उसका नाम अधर्म द्रव्य, याद रहेगा। अच्छा, आकाश ने किसको कहा, सभी द्रव्यों को जगह दे, उसका नाम आकाश। सभी द्रव्यों को जगह दे, उसका नाम आकाश। और ये भी कठिन नहीं है, आकाश कठिन तो नहीं। अब काल द्रव्य, काल द्रव्य माने परिणमन में निमित्त। किस में निमित्त, छोटा सा बालक था, बड़ा हो गया, किसके निमित्त से, काल द्रव्य के निमित्त से। काय के निमित्त से, काल द्रव्य के निमित्त से, बराबर। अच्छा, गेहूं पीसकर आटा बन गया, लोट बन गया। लोट कैसे बन गया, काल द्रव्य के निमित्त से। तो 6 द्रव्यों का सामान परिचय। अभी सुनो, जगह कौन देता था, आकाश। तुम जगह नहीं देते, स्कूल में विद्यार्थी को जगह नहीं देते, अपने मित्र को, इधर बैठो, इधर बैठो, इधर बैठो। ये मिथ्यात्व है, विपरीत मान्यता है। क्या कह रहे हैं, अपने जगह दी कि नहीं। देखो मैं इसमें से आपको मिथ्यात्व में से 4 कसाय बताता हूं। एक बड़ा भाई और छोटे भाई को अपने घर में रखते हैं। भाभी ने देवर को अपने घर में रखा, रहने के लिए जगह दी, पढ़ने के लिए जगह दी और व्यापार करने की जगह दी। 10 साल तक इस बात का अहंकार कि मैंने जगह दी, मैंने जगह दी, मैंने जगह दी। बाद में क्या बोलते हैं, हम जगह नहीं देते तो, हमने घर में नहीं रखा होता तो। अच्छा, तो कौन ने रखा घर में, कौन ने रखा घर में, तुमने रखा ना, भाभी ने रखा ना, भैया ने रखा ना। एक घर घर का झगड़ा है, घर घर का। इसलिए एग्जाम्पल दिया, हम नहीं रखते तो, हम रहने को जगह नहीं देते तो। लेकिन तुम जगह देते कहां हो, जगह कौन देता है, कौन, तुम नहीं देते हो। एग्जाम्पल दूं तो जल्दी समझ में आवे। मेरे पिताजी ने 1 लाख रुपए का मनी ऑर्डर भेजा, मनी ऑर्डर, समझते हो, मनी ऑर्डर 1 लाख रुपए का। तो वो पोस्टमैन आया और उसने 1 लाख रुपया मुझे दिया। तो एहसान किसका है, पोस्टमैन का। पोस्टमैन कहे देखो 1 लाख नहीं देता तो कैसा लगेगा, कैसा लगेगा। अपन उसको पुलिस थाने में रिपोर्ट डाल देंगे। ये बोलता है कि 1 लाख नहीं देता तो एक कौन अपने घर से दे रहा है, मेरे पिताजी ने भेजा है ना 1 लाख। एक दृष्टांत, ऐसे ही जगत में आकाश द्रव्य ने जगह दी है और हम थोड़े सरक गए तो हमने जगह दी, जैसे पोस्टमैन, टपाली क्या बोलते हैं, डाकिया। तो क्यों, तुम कौन हो, तुम्हें पोस्टमैन बनना है कि भगवान बनना है, टपाली बनना है भगवान बनना है, भगवान बनना है ना। इसलिए आकाश द्रव्य में अहम नहीं करो, ये मिथ्या दूर हुआ, अपना मिथ्या दूर हुआ हो।
और चलें, और थोड़ा थोड़ा बताएं, धर्म अधर्म में भी थोड़ा थोड़ा बताएं। माता जी को ऐसा लगता है ये बहू बहुत खराब है, ये मैं इतना अच्छी हूं, मैं संभाल संभाल कर कपड़ा रखती हूं, पूरे घर को व्यवस्थित रखती हूं, एक एक सामान अच्छा रखती हूं। ये बहनों का एक दृष्टांत, अभी तुम्हारा भी ले लो। तुम सेठ हो, तुमको ये लगता है ये नौकर बहुत गड़बड़ है, मैं एकदम एक्यूरेट सिस्टेमेटिक संभाल संभाल कर रखता हूं। बराबर है? रखते हो कि नहीं रखते हो? रखते हो कि नहीं? अपनी बुक्स वगैरह संभाल के रखते हो कि नहीं? सुनो प्रभु सुनो, जहां रखी है वो आकाशरम ने जगह दी है, और तुम जो संभाल संभाल कर रख रहे हो, किताबें उठाकर अथवा घर में कपड़े और दुकान में माल, तीनों वो धर्म द्रव्य के निमित्त से इधर तक आ रही है और अधर्म द्रव्य के निमित्त से ठहरी है, और जहां ठहरी है जगह किसने दी? आकाश ने। तो तुमने सामग्री संभाली, लेकिन कितना गुस्सा गुस्सा गुस्सा। तुम संभाल के नहीं रखते, मैं संभाल के रखते हैं। संभाल के कौन रखता है? अभी नहीं समझ में आया, अब मैं सरल करता हूं। 6 द्रव्य हैं, 6 द्रव्य में से जीव का काम जानना, पुद्गल के सारे सामान, बराबर, और धर्म द्रव्य के निमित्त से क्या हुआ? गमन में निमित्त हुआ, गति में निमित्त हुआ। अधर्म द्रव्य के निमित्त से क्या हुआ? ठहरना हुआ, आकाश ने जगह दी, और काल द्रव्य के निमित्त से परिणमन। तुम इसमें से किसके करता हो? किसके करता हो? हैं? नहीं, तो जानने के करता हो ना, बस इसका नाम सम्यक दर्शन है। इसके नाम सम्यक दर्शन है, इसके सिवाय मैं किसी का करता नहीं। अहंकार करने की जरूरत नहीं है, बराबर। अभी मैं 6 द्रव्यों का महत्व बताता हूं। कल्पना करो थोड़ी देर के लिए कि 6 में से जीव द्रव्य नहीं होता तो कोई जानने देखने वाला ही नहीं होता, ये सारा विश्व तो होता, लेकिन जानने वाला भगवान आत्मा नहीं होता, तो ये नदियों का आनंद कौन लेता? ये पिकनिक का आनंद कौन लेता? ये वृक्षों का आनंद कौन लेता? जानता देखता कौन? यूं देखो, बराबर। तो जीव नहीं होता तो भी विश्व की व्यवस्था बन सकती थी क्या? नहीं। चलो जीव तो होता, लेकिन पुद्गल नहीं होता, पुद्गल नहीं होता तो रोटी बन सकती थी, कपड़ा बन सकते थे, मकान दुकान बन सकते थे। ये 2 हो गया, अर्थात जीव भी चाहिए ना, पुद्गल भी चाहिए, 2 द्रव्य तो कंपलसरी है विश्व के लिए। अभी धर्म द्रव्य नहीं होता तो अब यह समस्या कि जीव और पुद्गल करते क्या? जीव और पुद्गल जहां होते वहीं खड़े रहते। भाई धर्म द्रव्य का निमित्त नहीं होता तो मकान बनाने के लिए आपको ईंट लाना है, सीमेंट लाना है, वो लाते कैसे? भाई धर्म द्रव्य का निमित्त नहीं है तो गति नहीं होती ने, समझना ध्यान से। तो सामान ही नहीं आता तो भी विश्व की रचना बन सकती थी, तो धर्म द्रव्य भी चाहिए नहीं? बोलो इस समझ प्रकाश जी को यहां कैसे ले आए आप? धर्म द्रव्य का निमित्त नहीं होता तो आ जाता मैं। अच्छा आ भी जाते आता नहीं, लेकिन आ भी गए, मान चलो यहीं बैठा रहता अनादिकाल से, तो बोलने के लिए धर्म द्रव्य का निमित्त नहीं होता तो ये जीव और यह पुद्गल और दंत तालु ये पुद्गल, तो जीव और पुद्गल हिलते ही नहीं तो आवाज कैसे आती, तो सुनते कैसे? तो धर्म द्रव्य भी है, बराबर। अब अधर्म नहीं होता तो ये है मजेदार। अधर्म द्रव्य नहीं होता तो फिर एक और मुश्किल थी, तो भी जीव होता, पुद्गल होते तो भी, धर्म द्रव्य होता तो भी, लेकिन अधर्म द्रव्य नहीं होता तो मकान बनाने वाला ईंट रखता और वो उड़ जाती, रुकती नहीं। अरे वो ईंट क्या उड़ जाएगी, वो खुद उड़ रहा होता ना। नहीं, वो गारा सीमेंट गाड़ी ट्रक सभी उड़ रहे होते ना। नहीं, अब ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। भाई ये अहंकार करती है मैं रोटी बनाती हूं, लेकिन तवा नहीं टिका होता तो रोटी कहां बनाते तुम? ये फटा बेलन नहीं टिके होते इस स्थान पर तो रोटी कैसे बनती है? वो आटे की थाली नहीं रखी होती तो तुम कहां रोटी बनाते? धर्म द्रव्य का निमित्त, अधर्म द्रव्य का निमित्त, और आकाश ही नहीं होता तो होते कहां ये द्रव्य? जगह चाहिए ना, तो आकाश का भी उपकार दिखाई देता है, और काल द्रव्य का जोरदार, काल द्रव्य का। इसके लिए तो सरल दृष्टांत नहीं तो जल्दी समझ में आ रहे।
कल दे चुके हैं, हालांकि अभी देता हूं। गेहूं पिसकर आटा हुआ, आटा पिसकर लोट बन गया, लोई बन गई, बिल गई, सिक गई और एकदम रोटी फूली। तो गेहूं का दाना से रोटी फूलने तक कौन का निमित्त है? काल द्रव्य का निमित्त। परिणमन हुआ ना, कच्ची रोटी से पक्की हुई। अभी ध्यान से सुनना, जैसे ही रोटी फूली बाई एकदम प्रफुल्लित थई गई। देखो मेरी रोटी, देखो मेरी रोटी। अच्छा, रोटी कौन ने फुलाई है? रोटी कौन ने फुलाई है? अभी सुनो, रोटी फूलने में निमित्त एक ही नहीं है। कच्ची रोटी से पक्की रोटी होने में काल द्रव्य का निमित्त है, लेकिन रोटी बनने तक, गेहूं से रोटी बनने तक 6 द्रव्यों का निमित्त है। और 6 द्रव्यों का तो जाति अपेक्षा, संख्या अपेक्षा अनंत। हो अनंत द्रव्यों के कार्य को अपना कार्य कहना मिथ्या। अभी मिथ्या समझ में अभी नहीं आता। आचार्य ने बहुत बढ़िया शब्द लिखा है, वह अपराधी है। मोक्ष अधिकार में उसको अपराधी कहा है जो पराय कार्य को अपना कार्य कहे। अपराधी का है, अपराधी। कल रात को एग्जाम्पल दिया था, रेल मंत्री, लाखों व्यक्ति काम करते हैं रेलगाड़ी चलाने में, और वो कहता है कि जब से मैं मुख्य रेल मंत्री बना हूं तब से जोरदार रेल चल रही है। तो रेल मंत्री का क्या योगदान है अच्छी रेल चलने में, एक्सीडेंट नहीं होने में? रेल मंत्री का क्या योगदान है? वो तो एयर कंडीशन में बैठा रहता है। लेकिन यदि वो ऐसा कहे तो सारी वो कार्यकर्ता है ना जितने भी, वो ये कहते हैं कैसा है। अब सुनो, अब जिस दिन रेल गिरी तो इस्तीफा भी उसी से ही मांगा गया। ये दृष्टांत कल आ चुका है ना, बराबर। अब अच्छी तरह समझो तो कितने विश्व किसे कहा? 6 द्रव्यों का निमित्त, बराबर। 6 द्रव्यों का समूह। अभी ये बताओ, 6 द्रव्यों में से ज्ञान किसमें है? मोहित होने योग्य कौन है? जानने योग्य कौन है? जी, उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, बराबर है। इसमें ज्ञान सुख नहीं है। इस तरह अपन ने विश्व की परिभाषा, 6 द्रव्य की परिभाषा संक्षेप में जान ली है। बाकी इसकी चर्चा विस्तार से आगे करेंगे, बराबर। अभी देखो, अगला प्रश्न ले लें, अगला प्रश्न ले लें। आकुलता तो नहीं होगी? नहीं, 11:15 तक लेना है क्या? नहीं, आकुलता तो नहीं होगी। अच्छा, अभी अब सुनो, विश्व किसे कहते हैं? तो एक नेचुरल साइकोलॉजिकल एक प्रश्न आएगा कि 6 तो समझ में आते हैं, 6 तो समझ में आ गया, ये द्रव्य क्या बला है? द्रव्य क्या चीज है? साइंस में तो द्रव्य किसको कहते हैं? ठोस, द्रव्य, गैस, 3 अवस्था है ना। भौतिक शास्त्र में पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी हैं? ठोस, द्रव्य और गैस। अब गैस की चर्चा करना नहीं है और ठोस की चर्चा करना नहीं। तो द्रव्य किसको कहते हैं? पानी आदि, पानी, दूध, घी आदि ये तरल होते हैं ना, ये द्रव्य। ये द्रव्य की चर्चा यहां नहीं है। क्या कहा? ओ द्रव्य की चर्चा यहां नहीं है। यहां द्रव्य किसको कहना, बहुत मार्मिक बात है। द्रव्य किसको कहना? 6 समझ में आ गया, समूह भी समझ में आ गया, समूह, और उसको विश्व कहते हैं, विश्व भी समझ में आया। परंतु द्रव्य क्या चीज है? तो अगला प्रश्न खड़ा हुआ, द्रव्य किसे कहते हैं? क्या प्रश्न खड़ा हुआ? यदि हमें द्रव्य समझ में आ जाए तो विश्व समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाए, बराबर। अब चलो जोरदार, द्रव्य किसे कहते हैं? कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। क्या कहा? क्या कहा? पीछे से आवाज नहीं आ रही। अभी एक बार मैं फिर से पूछता हूं, द्रव्य किसे कहते हैं? अरे इसमें बहुत माल है। विश्व में कितने द्रव्य हैं? 6। और प्रत्येक द्रव्य में क्या है? गुण की दुर्गुण? एक गुण है कि दुर्गुण? एक ध्यान से सुनना, मैं क्या बताना चाह रहा हूं। विश्व में 6 द्रव्य और 6 द्रव्य में से प्रत्येक द्रव्य में गुण। परिभाषा गलत है, द्रव्य की परिभाषा गलत है। यहां से लिखना चाहिए था, द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें गुण और कुछ दुर्गुण हो, उसका नाम द्रव्य।
नहीं, ऐसी होनी चाहिए ना। अच्छा, दुर्गुण नाम की चीज नहीं है दुनिया में? इसमें बहुत दुर्गुण है, इसमें बहुत दुर्गुण है, इसमें बहुत अवगुण है, इसमें बहुत, भाभी सुनना ही आ रहा है, दुर्गुण है कि नहीं? नहीं आया समझ में? मैं फिर से समझाता हूं। सांप में दुर्गुण है कि नहीं? जहर का है ना, है ना? आतंकवादी बुरे हैं ना? ये संसारी जीव राग द्वेष करते हैं, बुरी बात है ना? बुरी बात नहीं है, दुर्गुण नहीं है ये। चलते फिरते खाना, ये दुर्गुण नहीं है? इस दुनिया में इसको दुर्गुण कहते हो आप। आतंकवादी गोलियों से शूट कर देते हैं, ये दुर्गुण नहीं है? अच्छी बात है। आतंकवादी जीत रग नहीं है, तो फिर उसमें अनंत गुण है। सर्प जीत रग है, उसमें कितने गुण हैं? दुर्गुण नहीं है। अभी 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 फिर से सुनो। अरे रे, 3 लोक में विश्व कहते हैं 6 द्रव्य के समूह को। इसका मतलब 6 द्रव्य के सिवा दूसरा नहीं, और प्रत्येक द्रव्य गुणों का समूह। इसका मतलब पूरा विश्व ठसाठस गुणों से भरा हुआ है। अभी सुनना ध्यान से पहले। जहां देखूं वहां गुण ही गुण दिखाई देवे, इसका नाम सम्यक दर्शन है। लेकिन हमारी मिथ्या दर्शन की आदत पड़ी हुई है। हम जहां देखते हैं वहां दुर्गुण ही दुर्गुण देखते हैं। ये मिथ्यात्व, द्रव्य की परिभाषा में ये मिथ्यात्व हो गया। सास को बहू नहीं गमे, बहू ने सास ना गमे, नहीं ठीक है। सेठ को नौकर नहीं गमे, नौकर को सेठ नहीं गमे। हमारे ये सेठ जी, ये बहुत गंदी बात है। एक गंदी बात कहां है? दुर्गुण कहां है? समझ आया कुछ? फिर से, विश्व किसे कहा था? 6 द्रव्य। प्रत्येक द्रव्य में क्या है? अनंत गुण। तो फिर अभी द्रव्य को हटा दो। मैथमेटिक्स करते ना, मैथमेटिक्स 2 + 2 = नीचे सोल्व करते जाते हैं ना, तो तोड़ते जाते हैं ना, ब्रैकेट तोड़ देते तो फिर ब्रैकेट खोल के लिख देते हैं, फिर और कुछ तोड़ते हैं तो और लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? अब इसको भी तोड़ो। विश्व = 6 द्रव्य, 6 द्रव्य। विश्व बराबर 6 द्रव्य, 6 द्रव्य बराबर अनंत गुणों का समूह, अर्थात विश्व अर्थात अनंत गुणों का समूह। विश्व के चप्पे चप्पे पर गुण 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 गुण, कहीं भी दुर्गुण नहीं। लेकिन मिथ्या दृष्टि को जिधर देखता है वहां दुर्गुण दिखता है। ध्यान से सुनना, यहीं से मिथ्या शुरू हुआ और यहीं से आश्रमबंध शुरू हुआ। यहीं से आश्रमबंध शुरू हुआ। बहुत गंदी आदत है। एक आदत गंदी है, दुर्गुण नहीं है। क्या कहा? नहीं आई समझ में? एक दृष्टांत दूं, गंदा बुरा तो नहीं मानोगे आप? दृष्टांत थोड़ा अच्छा नहीं। मैं पहले से रेड लाइट दिखा देता हूं पहले से ही। सुनो, सुअर की गंदी आदत है कि अच्छी आदत? सुअर समझते हैं ना, सुअर पिग। तो पिग की आदत गंदी है कि नहीं है? आदत क्या गंदी है? उसका तो काम ही है ना वो, समझ गए? उसकी तो आदत क्या है? वो तो उसका भोजन ही वो है। एक दृष्टांत, अभी कोई, मैं जैसे गुरुदेव श्री दृष्टांत देते थे ना, सुंदर जी रूपा जी भावसार सुंदर जी, તમારું नाम तो सुंदर है, परंतु नाक में से निकाल करके जीरा बट्टी बना के। ध्यान से सुनना मुझे, समझ आया? समझ आया क्या करते हैं? कोई करता नहीं है ऐसे, कोई करता भी होगा, और नाक निकाल के ऐसे और जीरा बट्टी बना के खा जावे उसको। ऐसे गुरुदेव दृष्टांत देते थे, सुंदर जी रूपा जी भावसार। तो ऐसे, भाई તમારું नाम तो सुंदर છે ને રૂપા છો, અને काम પણ આપણને સોવે નથી। अरे ये अपने को अच्छा नहीं लगता, ये क्या करते हो तुम? एक दृष्टांत, मुझे दृष्टांत देना था। तो आदत गंदी है, ये दुर्गुण है। सुअर का स्वभाव ही कहो, अभी सुअर का स्वभाव है इसलिए उसे तो वो आनंद मानता है। लेकिन तुम भगवान हो, तुम्हारी आदत गंदी हो सकती है, फिर भी तुम में दुर्गुण नहीं है। राग देश की गंदी आदत है, 5 इंद्रिय में सुख खोजने की गंदी आदत है, लेकिन वो तुम्हारा दुर्गुण नहीं है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। हम तो आज तक यही समझते बहुत दुर्गुण है,
ध्यान से सुनना, भगवान आत्मा छाओ द्रव्य गुण 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 के पिंड हैं, दुर्गुण नहीं। लेकिन अपने गुणों को नहीं जानना, स्वभाव को नहीं जानना, ये गंदी आदत है। फिर से सुनो क्या कहा, बहुत सरल दृष्टांत दो, बहुत सरल। मां ने बहुत सुंदर रसगुल्ला बनाया, बहुत स्वादिष्ट रसगुल्ला। अब रसगुल्ला को आखा खाओ तो भी स्वाद आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? और ऐसे करके खाओ तो, ऐसे करके खाओ तो, और फिर उसको बिल्कुल ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे थाली में, प्लेट में, डिश में ऐसे ऐसे करो और फिर खाओ तो स्वाद तो आने वाला है ना। अब ध्यान से सुनना मुझे क्या कहना है। रसगुल्ला का आनंद तो वही है, रसगुल्ले के गुण वही हैं। कोई तुम आखा खाओ कि ऐसे करके खाओ, टुकड़ा टुकड़ा करके खाओ, कैसे खाओ, लेकिन मां तुम्हें डांटेगी, तुम्हारी बहुत गंदी आदत है, ये क्या तुम मचा मचा के खाते हो। समझ में आया ना? मैं पूछता हूं, और रसगुल्ला में तो गुण पूरे हैं ना, आदत गंदी है। ऐसे भगवान आत्मा रसगुल्ले की जेम रसगुल्ले की भांति तरवरता तरवरता, रस परिपूरित आनंद मूर्ति प्रभु वीतराग भगवान परमेश्वर। अभी गुरुदेव ने ये सब बोले थे, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं कि आपको गुरुदेव को पढ़ने सुनने की शैली समझ में आती जाए। हाँ हाँ, प्रभु भगवान वीतरागी मूर्ति परमेश्वर, आनंद की धाम मूर्ति नहीं प्रभु तुम हो। अरे नहीं, लेकिन तुम्हारी आदत गंदी है कि तुम अपना सुख अपने में नहीं देखते, अपना आनंद, अपना प्रभु, अपना ज्ञान अपने में नहीं देखते, बाहर बाहर देखते। ये आदत गंदी है। राग देश दुर्गुण नहीं है, गंदी आदत है। पकड़ में आया कुछ? दुर्गुण किसे कहते हैं? अभी समझो, जैसे गुण परमानेंट है, क्या ऐसा कोई दुर्गुण नाम का भी गुण है? परमानेंट, परमानेंट वस्तु स्वरूप में देखा जाए तो कोई दुर्गुण नहीं है। जीव द्रव्य में कोई भी दुर्गुण नहीं है। पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल में कोई भी दुर्गुण। तुम में कितने दुर्गुण हैं? केटला केटला दुर्गुण है। क्या गजब बात है। भगवान आत्मा पूरा का पूरा गुण गुण, यही इसीलिए मैंने खोलने के लिए कही थी बात। हमें लगता है ये परिभाषा गलत लिखी है कि जीव द्रव्य में कुछ तो गुण है, अनंत गुण, और कुछ दुर्गुण नहीं। दुर्गुण है कि नहीं है? जैसे गुण है ना, ऐसे दुर्गुण नहीं है। आदत गंदी है। पकड़ गए? अब तो समझ गए? तो तुम कैसे हो? अनंत गुणों के पिंड। अभी ध्यान से सुनना, यदि हम अनंत गुणों का पिंड देखें तो हमें कभी राग द्वेष नहीं हो सकता, कभी द्वेष नहीं हो सकता, कसाय नहीं हो सकती। आप देख लेना, आपको जब जब गुस्सा आता है तो आप दुर्गुण देखते हो, तब आता है। एक सरल दृष्टांत दूं, सरल, बहुत सरल दृष्टांत। जब आपको दुर्गुण देखने की आदत होती है ना, तो आपको दुर्गुण ही दुर्गुण दिखाई देते हैं। एक दृष्टांत देता हूं। एक दिन पति पत्नी में झगड़ा हो गया और पति नाराज हो गया। तो घर में जब पतिदेव घर आए भोजन करने, तो पत्नी ने सोचा कि ये थोड़े राजी हो जाएं, प्रसन्न हो जाएं, इसलिए इनको अच्छा घी भर भर के दो। समझ में आया कुछ? रोटी में बढ़िया घी, खूब घी, चावल में बढ़िया घी। अभी बहुत तो गुस्से में था ना, आज झगड़ा हो गया था, तो आया रोटी खाई, वो घी खूब खूब डाले, तो वो तो गुस्से में थे ना पहले से, और दुर्गुण देखने की आदत। वो तो सोच रहा था राजी करो, पत्नी तो सोचती थी राजी करो, अच्छी अच्छी मिठाइयां बना के खिलाओ, और वो कहने लगा मिटा दो, तुम्हें क्या, खर्चा करो, तुम्हें क्या, कमाते तो हम है ना, मालूम तो हमको पड़ता है ना, तुम तो खूब खूब घी खाओ। अभी 4 किलो आया था, अभी 1 टीन घी आया था, 1 महीना में बद्दू। अब देखा, अब उसने तो क्या सोचा था, इसने क्या हुआ। अभी देखो, अभी उसने सोचा कि ये नाराज होते हैं, तो जिस दिन नाराज रहे उस दिन कम घी देना। अभी वो कभी झगड़ा हुआ, नाराज था, तो उसने बिल्कुल सूखी सूखी रोटी, एक एक बूंद घी लगा, एक एक बूंद, लो, सही बात है, हमें थोड़ी देंगे खाने के लिए, अकेले अकेले खा जाओ। क्या करें, है? इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, ये नहीं जरा सा घी भी हमारे शरीर में चला जाए। अब मैं पूछता हूं कि क्या उपाय है इसका।
दुर्गुण देखने वाले को कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है। अब जल्दी से प्रैक्टिकल देखो, हम तीर्थ क्षेत्रों में भी जाएं तो हमें दुर्गुण दिखाई देते हैं। ये प्रतिमा काड़ी है, अरे रे ये छोटी है, ये पुरानी है, ये हीरे की है। वीतरागी भगवान की प्रतिमा, अभी गुरुदेव श्री के अभी कलश चला था, कलश चला था। हे प्रभु, प्रतिमा देखते से ही हमें केवली की याद आती है। अभी चला था प्रवचन में, प्रतिमा देखते ही हमें तो केवली की याद आती है, प्रतिमा नहीं याद आती है। पिताजी की फोटो देखते से चलते फिरते पिताजी, प्रेम करने वाले पिताजी, वात्सल्य देने वाले पिताजी, उदार पिताजी अनुभव में आ जाते हैं फोटो देखते ही। ऐसी जिन प्रतिमा देखते से पीतल, सोना, चांदी, हीरा नहीं दिखे, यदि दिखता है तो ये हमारी गंदी आदत है, दुर्गुण नहीं। भगवान आत्मा में तो दुर्गुण हो सकते ही नहीं, 6 द्रव्यों में दुर्गुण तो हो सकते ही नहीं, आदत गंदी है। तीर्थ क्षेत्र में भी जावे, ये कांच अच्छा है, ये कांच बुरा है, ये डिजाइन अच्छा है, ये बुरा है, ये व्यवस्था सगवड़ ठीक नहीं है, सगवड़ ले मर गए। सच बात बताऊं, मिथ्या दृष्टियों के हाथ में तीर्थ क्षेत्र हुए तो विनाश हो गया, विकास नहीं हुआ। मिथ्या दृष्टियों के हाथ में, जिन्हें द्रव्य का स्वरूप खबर नहीं, उन्होंने तीर्थ क्षेत्रों का भी विनाश किया, विकास नहीं। अब बहुत कड़क बात कह रहे हैं, इसीलिए सब में शिखर जी के पर्वत पर रात को 3 बजे भी चाय मिलने लगी, बिस्किट मिलने लगे, टॉफियां मिलने लगी, और तो और जर्दा, तंबाकू, नशा, सप्तव्यसन में नशाकारी पदार्थ वो भी मिलने लगा। क्योंकि इसको ऐसा लगता है ना, सुविधा सुविधा सुविधा, विकास, यहां थोड़ा चहल पहल रहे, यहां जरा भरचक रहे, यहां जरा दुकान खुल जावे। अरे रे, ऐसी पवित्र धर्म स्थली भी पाप स्थली बन गई। महावीर जी हनीमून स्पॉट बन गया। होटलों में कौन जावे, 5 स्टार होटलों में तो बहुत पैसा लगे ना। श्रीनगर जाओ, कश्मीर जाओ, वहां तो पैसा बहुत लगे, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया रोज पर डे का कमरा, कौन लेवे। 2 in 1, धर्म का धर्म और प्लस हनीमून का कर्म। क्या प्रभु, मंदिर में 2 मिनट खड़े नहीं हो गए, न डल्लप का गद्दा, न बढ़िया वो क्या कहना चाहिए, लेटरिन बाथरूम कंबाइन। इस सीधी भाषा कहें, यदि हम उसको भोग करते हैं, उस कमरे का भोग करते हैं, उस सामग्री का भोग करके गलत काम करते हैं, तो हम मंदिर के पैसे से अय्यासी कर रहे हैं। हम धर्मादे का पैसे की क्या बोलते हैं, वो अपने चढ़ा देते हैं ना, फिर नहीं लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, निर्माल्य को भोगते हैं। मंदिर में चढ़ाए गए पैसे को भोगते हैं, और काय में भोगते हैं। ये बस अब समझ लेना, अब ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आज हम क्या कहें, तीर्थ क्षेत्रों में जाकर यदि आप फिल्मी गीत की कैसेट सुनते हो लाइट में जला करके, बिजली की स्विच से, तो आप मंदिर के पैसे से अय्यासी कर रहे हो। वो गद्दे इसलिए नहीं दिए गए थे, वो तो इसलिए दिए गए थे कि लोग सुविधा भोगी है ना। अब बॉम्बे से आएंगे तो कम से कम इनको थोड़ा रेस्ट रहे, इसके लिए दिए थे। ये हनीमून के लिए नहीं दिए थे, ये सप्तव्यसन के लिए नहीं दिए थे। वो मंदिर की बिजली का दुरुपयोग है, रात्रि में भोजन करना वहां पर। सभी लगा लेना, सभी लगा लेना, ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना। आगे बात इसलिए मैं कह देता हूं, मंदिर में और मंदिर से लगी हुई धर्मशाला में, जैसे आप देवलाली गए, अब आपको कमरा मिल गया, अब आप बिजली जल्दी छोड़ देते हैं तो आप मंदिर की तिजोरी को डकैती डालते हो। पंखा ऑन करके छोड़ के चले गए 1 घंटा, तो मंदिर की पेटी में से 5 रुपए की बिजली आपने जलाई है। ये चोरी है, चोरी है, अनीति है, अन्याय है। थोड़ा कहा बहुत समझ लेना। अभी मैं शिविर लगा था ना, शिविर जयपुर वालों का शिविर था ना देवलाली में, बाद में ऐसी शिकायतें बहुत मिली। हालांकि बहुत तो नहीं कहना चाहिए, 1-8% समझना चाहिए, ज्यादा नहीं। लेकिन मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा बहुत कर्तव्य है, तीर्थ क्षेत्रों पर जाएं, मंदिर की संस्थाओं में जाएं, लाइट व्यर्थ नहीं जले, तकिया हर कहीं नहीं फेंक दे। वो नए नए लड़कों को ऐसा अक्सर हो जाता है, कौन अपना है, मग्गा इधर छोड़ दिया, गिलास उधर फेंक दिया,
मटका वहां फोड़ दिया, चादर फाड़ दिया, तीर्थ यात्रा करने गए, गंदगी मिली, ऊपर की चादर उठाई नहीं ना और बहुत नहीं समझना। मिथ्या दृष्टि को मंदिर में भी, भगवान में भी कमी दिखाई देती है, शास्त्रों में भी कमी दिखती हो, शास्त्र में भी। हाँ, शुद्ध शुद्ध शुद्ध, बस एक शुद्ध शुद्ध बात करते हो, बस एक भगवान आत्मा, और कुछ बात नहीं है। प्रभु हमें समझ में आ गया कि तेरे मिथ्या का तीव्र उदय चल रहा है, फिर भी होवा छता मिथ्यात का तीव्र उदय होने पर भी जिनवाणी माता पुकारती है कि तुम अनंत गुणों के पिंड हो, तुम में कोई कमी नहीं। अभी इसकी चर्चा, गुणों की कमी नहीं है, इसमें जो रहस्य है वो रात्रि मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।